हेलो स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ, उसका ग्रामेटिकल पोर्शन चल। क्योंकि ए लेटर टू गॉड के चैप्टर में पीछे किताब में पीछे जो ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा पूरा दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ आप लोग वो देखें, पढ़ें और सीखें। हमारा पहला ही चैप्टर है, अगर हम इसको ही कट करके चलेंगे तो कैसे बनेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में जो शब्द दिया हुआ है उसको कम से कम जान लें, पहचान लें। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड की 4 या 5 वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अध्ययन मंच पर मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको ये सारी वीडियोस देखना है, केवल ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर कर लिए, ओटी कर लिया, हो गया। मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रामेटिकल रूप से भी, वोकेब रूप से भी स्ट्रांग बने। उसी में एक ग्रामेटिकल जो चैप्टर दिया गया है अपना रिलेटेड टू गॉड, उसमें ये दिया गया है कि यूजिंग नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं कि नेगेटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नेगेटिव यानी नो, एनओ और नॉट, एनओटी, नहीं का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस किस उद्देश्य से किया जाता है। ये कह रहे हैं कि नेगेटिव का उपयोग एम्फेसिस, जोर देने के लिए भी किया जाता है। जब हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, केवल नकारात्मकता बताने के लिए नहीं, जोर देने के लिए भी किया जाता है। कैसे, सीखते हैं। We know that sentences with words such as no, not और nothing, nothing भी नेगेटिव वर्ड। तो द absence of something, इस पे ध्यान देना। absence of something ये क्या दिखाता है? नो का प्रयोग क्या दिखाता है? किसी चीज का absence है। absence मतलब अनुपस्थिति है, तभी तो नो है। ये पेन है, अगर ये पेन नहीं है तो नो का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो पेन इन दिस क्लास। तो नो का इस्तेमाल absence बता रहा है पेन। नो की कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग। देखो, एक तो बताता है एब्सेंस, दूसरा बताता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी आपसी संघर्ष। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? संघर्ष। एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न। ये देखना, ध्यान देना। इस साल मेरे पास या हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, लेंचो ने बोला था। इसका मतलब कॉर्न विल बी एब्सेंट। यहाँ पर कॉर्न क्या है? एब्सेंट है ही नहीं। ठीक है, तो नो का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? एब्सेंस के लिए। दूसरा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, नथिंग का इस्तेमाल हुआ है। अब्सेंस ऑफ ए क्रॉप, में भी क्रॉप अब्सेंस है, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा है, यानी कि क्रॉप नहीं बची है। राइट, ये दोनों का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? अब्सेंस के लिए। अब तीसरा कॉन्ट्राडिक्ट के लिए होगा तीसरे का इस्तेमाल। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस। देखो, आरंट, आरंट क्या होता है? आर नॉट। क्या होता है? आर नॉट। शॉर्ट में लिख देते हैं आरंट। ठीक है, तो ये बरसात की बूंदें नहीं गिर रही आसमान से, क्या गिर रही हैं? दे आर न्यू कॉइंस। में न्यू कॉइंस है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि बरसात की बूंदें नहीं, कॉइंस हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आपसी संघर्ष, यानी कि इसको उठा के इसको रखें, किसको रखें, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉमन आइडिया ऑफ व्हाट द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई आर। किस पे कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि बादलों से नेचुरली क्या गिरता है? पानी गिरता है, बरसात गिरती है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? नहीं, बरसात नहीं, कॉइंस गिर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। राइट, तो नेगेटिव का इस्तेमाल किस किस में हो गया? एक तो अब्सेंस में, और एक हो गया कॉन्ट्राडिक्शन में। अब तीसरा इस्तेमाल है जो आपको सिखाने का उद्देश्य है, एम्फासिस के लिए, जोर देने के लिए। बट समटाइम्स नेगेटिव वर्ड्स आर यूज जस्ट टू एम्फसाइज एन आइडिया। कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आपकी स्टोरी है लेटर टू गॉड, उसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको आप पढ़िए। डी वाला, लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने कुछ नहीं किया, लेंचो ने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बस नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आसमान को देखता रहा। तो कुछ नहीं किया, यानी जोर दे रहे हैं कि उसने कोई काम नहीं किया, केवल स्काई की तरफ देखता रहा। स्काई की तरफ देखते रही बात को जोर देने के लिए उसमें इस्तेमाल किया गया है नेगेटिव का। नेगेटिव क्या है? डन नथिंग, कुछ नहीं किया, है ना। ही हैड डन ओनली दिस, उसने केवल ये किया, जोर देने के लिए। तो देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ही हैड ओनली दिस रीजन। पे रीजन पे जोर दे रहे हैं, कारण पे जोर दे रहे हैं कि यही कारण था। क्या कारण था? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। आदमी बाहर नहीं गए, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी और रीजन से नहीं, किस रीजन से? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। केवल एक ही कारण से गए कि वो अपनी शरीर पर बरसात की बूंदों का फील करना चाहते थे, बरसात की बूंदों का आनंद लेना चाहते थे, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर। राइट, रीजन पे एम्फसाइज किया गया है कि केवल एक ही कारण था कि वो बरसात के लिए, और किसी कारण से बाहर नहीं। एफ, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। देखो, नॉट नेगेटिव का इस्तेमाल किया गया है,
ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल, कोई भी इसमें सरप्राइज नहीं दिखाया। तो सरप्राइज ना दिखाने पे जोर देने के लिए क्या किया है, नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखकर उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। यहाँ भी एम्फसाइज दे रहे हैं विचार पर, एक आइडिया पर। ठीक है, तो आप समझ गए कि नेगेटिव का इस्तेमाल एम्फसाइज देने के लिए भी होता है, और मूल इस्तेमाल किसके लिए होता है, एब्सेंस दिखाने के लिए, कोई चीज नहीं है उसके लिए, और एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बता रहे हैं कि अब एग्जाम्पल सी को देखेंगे तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं। उसमें एम्फसाइज द वैल्यू यूजफुलनेस ऑफ द रेंट टू द फार्मर, तो किस पे एम्फसाइज दे रहे हैं कि फार्मर के लिए क्या जरूरी है, उस पर एम्फसाइज देने के लिए उस कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाया गया है। ठीक है, तो नेगेटिव्स का 3 तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये जो 3 सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये 3 सेंटेंस का इस्तेमाल आपके चैप्टर में नेगेटिव रूप से हुआ है। वो चैप्टर को आपको फाइंड करना है अपने चैप्टर से पढ़ के। द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, ट्री के सारे पत्ते हो चुके थे। ठीक, तो नेगेटिव्स का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये आप कहाँ किया गया है आपके चैप्टर में, ये आपको ढूंढना है ना, ये होमवर्क है आपका। द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, लेटर में जो एड्रेस दिया था वो गॉड का था। द पोस्टमैन सॉ द दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज, पोस्टमैन ने ये एड्रेस अपने जीवन में पहली बार देखा था। चैप्टर में आपको फाइंड करना है विथ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स के साथ आपके चैप्टर में ये दिया गया है, आपको ढूंढ के निकालने हैं इन शब्दों को एम्फेसाइज करने के लिए जो नेगेटिव वर्ड्स का आपके चैप्टर में इस्तेमाल किया गया है वो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि नेगेटिव का इस्तेमाल एम्फेसाइज करने के लिए, एब्सेंस के लिए और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेटाफर में आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपके ए लेटर टू गॉड में ही पीछे दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेटाफर के। क्लाउड ऑब्जेक्ट है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड के बड़े बड़े पर्वत है ना, तो इसकी तुलना किससे की गई है, माउंटेन की ह्यूजनेस से। मेटाफर में मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप कर सकते हैं। अब देखो ये पोर्शन आता है, मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज सीखने के लिए 4 चीजें जरूरी है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब स्पीकिंग पोर्शन दिया हुआ है, वे क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर बीन इन ग्रेट डिफिकल्टी, क्या आप कभी जीवन में कठिन दौर से गुजरे हैं, एंड फेल्ट दैट ओनली ए मिरेकल कुड हेल्प यू, क्या आपको ऐसा लगा है कि केवल अब जादू ही बचा सकता है, मिरेकल ही बचा सकता है, या केवल भगवान ही बचा सकते हैं। हाउ वाज योर प्रॉब्लम सॉल्व, उस समय आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। ठीक है, अबाउट दिस इन क्लास विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ क्लास में इस पर चर्चा कीजिए। तो ये आप जब टीचर नहीं तो कोई आपका दोस्त हो उसके साथ रूबरू होकर के इन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चर्चा करनी है, अगर आपको अपनी स्किल्स बेहतर बनानी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना आ जाएगी। राइट, स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब आ गया लिसनिंग, LSRW, लिसनिंग, सीखने का पहला पड़ाव लिसनिंग। इसमें क्या है, आपके में एक लेटर दिया गया है, आपके में एक लेटर दिया गया है, उस लेटर को आपको पढ़ना है। ये बात, हट हाउस 56 सर्किट कोड, ये आपको पूरा पढ़ना है। या आपको पढ़ना नहीं है, आप क्या करना है, अपने दोस्त से कहना कि पढ़ें, वो पढ़ के सुनाएगा, आपको उसको सुनना है ध्यान से, सुनने के बाद फिर इसमें जो प्रश्न दिए इसको सॉल्व करना है। ये वाले प्रश्न, ये देखिए, ये आपको जो प्रश्न है, द राइटर अपोलोजाइज सॉरी बिकॉज, राइटर ने सॉरी क्यों बोला, आपने सुना होगा, उस सुनने का जवाब आपको यहाँ लिखना है। इससे आपकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप सुन ही तो रहे हैं, जब सुन रहे हैं ध्यान से तभी तो सीख रहे हैं, तो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट लिसन प्रॉपरली देन डेफिनेटली यू विल नॉट लर्न एनी सब्जेक्ट एट ऑल। तो आपको क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, अच्छे से सुनने की आदत डालनी है। राइट, राइटिंग सेक्शन, लेंचो सफर्ड फर्स्ट ड्यू टू ड्रॉट, लेंचो ने सफर किस लिए किया, ड्रॉट के कारण, ड्रॉट मान होता है सूखा, एंड देन बाय फ्लड्स, और फ्लड से यानी बारिश से, बारिश भी कैसी, ओले की आ गई। अवर कंट्री इज आल्सो फेसिंग सच सिचुएशन, हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियां हैं। इन द रिसेंट ईयर्स, पिछले दिनों में हमारे देश ने भी ये परिस्थितियां देखी हैं। देयर इज फ्लड एंड देयर इज ड्रॉट, कहीं पर फ्लड होती है, कहीं पर ड्रॉट होता है यानी सूखा, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। देयर इज ए नीड टू सेव वाटर थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग, वहां पर आवश्यकता है पानी बचाने की वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। डिजाइन ए पोस्टर फॉर योर एरिया ऑन हाउ टू सेव वाटर ड्यूरिंग समर एंड व्हेन इज अवेलेबल इन
आपसे कह रहे हैं पोस्टर डिजाइन करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर सेव करने के लिए सेव करना है, बचाने के लिए आपको पोस्टर बनाना है। ये पोस्टर आपको 11th क्लास से आपके सिलेबस में आना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी से आपको प्रैक्टिस डालना है। पोस्टर बहुत सरल है बनाना। सरल क्यों है कि आप लोग रोज देख रहे हैं, बाजार में जब भी निकलते हैं ढेर सारे पोस्टर आपको दिखने आते हैं। उससे सीखना है कि पोस्टर में क्या क्या चीज़। आप भी प्रयास करिएगा वाटर हार्वेस्टिंग का पोस्टर बनाने के लिए या वाटर सेफ्टी के लिए। इस लेसन में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड स्टूडेंट टू द स्टोरी दैट दे आर गोइंग टू। आपने सीखा कि स्टोरी में क्या क्या है। रिलेटेड ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी अबाउट द नेचर ऑफ बिलीफ। बिलीफ के नेचर के बारे में थॉट प्रोवोकिंग, यानी कि आपके दिमाग में प्रोवोक करने वाली चीज़ें में रिलेटेड इससे बताई गई कि दिमाग में प्रोवोकिंग स्टोरी थी ये, यानी कि वो इतना आस्थावान व्यक्ति था। हेल्प स्टूडेंट थ्रू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी थी कि आप मनी ऑर्डर कर रहे हैं, तो मनी ऑर्डर कैसे करना है, एक एक्टिविटी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट हैपेंस इन द स्टोरी, हाउ टू सेंड मनी यूजिंग द मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर कैसे भेजते हैं ये इसमें दिया गया था। ये एक्टिविटी आप लोग भी प्रयास करना कि पोस्ट ऑफिस में जाके कोई पत्री डाल के आना, साधारण पत्र, साधारण पत्र डालना, अगली बार फिर मनी ऑर्डर करना, केवल सीखने। guided them through the reading activity by providing periodic comprehension checks as they read and checked for holistic understanding at the end of the reading activity। रीडिंग के बाद आपने कितना कॉम्प्रिहेंशन, आपने कितना सीखा, आप कितना समझ पाए, जो आपने पढ़ा आप कितना समझ पाए, ये भी हमने इससे सीखा है। प्रोवाइडेड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स ग्रैप्स द स्पेसिफिक वोकेबलरी। पे ध्यान देना, ग्रैप्स ऑफ द स्पेसिफिक वोकेबलरी। स्पेसिफिक शब्दकोश है, उसको ग्रैप्स करना है, आपको पकड़ना है, सीखना है, वो आपने सीखा है। फाउंड इन द स्टोरी एंड आल्सो इंट्रोड्यूस देम टू रिलेटेड वोक, और जो दूसरी वोकेब है उससे आपको रिलेट। ठीक है, तो ये आपने स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ग्रामर सीखा, यानी मेटाफर सीखा, आपने इसमें नेगेटिव का इस्तेमाल सीखा। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सीखा आपने, नेगेटिव फॉर एम्फासिस सीखा, प्रैक्टिस करिए आपने, मेटाफर मैंने बताई दिया, आपने सीखा। प्रोवाइडेड ए कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑथेंटिक स्पीकिंग के लिए आपको एक टास्क दिया गया है, वो इंटरेस्टिंग लिसनिंग एक्टिविटी मैंने बताया था। लेटर आपका दोस्त पढ़ेगा, आप उसका आंसर देंगे, तो ये वो फिर लेटर दिया। ठीक? ये आपका पूरा चैप्टर। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए लेटर टू गॉड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, एक्टिविटी है मनी ऑर्डर सेंड करने की। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जाएं पोस्ट ऑफिस में जा करके, खुद एक लेटर डाल के आए, खुद एक बार मनी ऑर्डर पोस्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है आउटर एक्टिविटी। हमको केवल बुकिस नॉलेज नहीं लेनी है, हमको बुकिस नॉलेज के साथ साथ सोशल समाज की भी नॉलेज रखनी है। आसपास किन चीज़ों से हमारा काम आता है वो भी हमको आना चाहिए। ये एनसीईआरटी हमको सारी चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपने ये पढ़ा, ये देखा, पूरा वीडियो देखा है, तो आप लाइक करिए, वीडियोस शेयर करिए, और हमारे चैनल, हमारे मंच, अध्ययन मंच कैलारस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।